हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट गौरव शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे चैनल कानून और आप में। फ्रेंड्स, इस चैनल को बनाने के पीछे जो मोटिव था वो ये था कि लोगों तक लीगल इंफॉर्मेशन पहुंच सकें जिससे वो वंचित होते हैं, जिसकी वजह से अवेयरनेस नहीं होती है और कई बार उन्हें कानूनी राय सही नहीं मिल पाती है या कानून में उनको नुकसान उठाना पड़ता है। इस चैनल को बनाने के बाद से मुझे इतने अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि दैट दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ। बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कमेंट्स में अपनी समस्याएं भी भेजते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं एक बहुत अच्छी सर्विस कर रहा हूँ सोसाइटी की तरफ। जिन टॉपिक पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स मुझे आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊँ। तो इस समय जिस टॉपिक पर मुझे सबसे ज़्यादा कॉमेंट्स आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाए कि हम केस जीत जाएं। देखिए, बहुत सारे केसेस में क्योंकि मैं एडवोकेट हूं तो मुझे कभी कभी पक्ष में भी मुकदमा लड़ना पड़ता है और विपक्ष में भी मुकदमा लड़ना पड़ता है। जब हम पक्ष में मुकदमा लड़ते हैं तो हम अभियुक्त को सजा कराने के लिए कोशिश करते हैं। जब हम विपक्ष में मुकदमा लड़ते हैं तो हम अभियुक्त को जेल से छुड़ाने के लिए, उसको बाइज्जत बरी कराने के लिए मुकदमा लड़ते हैं। जिस समय हम विपक्ष से मतलब अक्यूज्ड साइड से मुकदमा कर रहे होते हैं, डिफेंस साइड से मुकदमा कर रहे होते हैं, उस समय हमें इस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन को डिजाइन करना पड़ता है कि जो भी बयान, जो भी गवाहियां कोर्ट में या पुलिस के समक्ष हुई हैं, उनमें कहां पर ऐसे लूप होल्स अवेलेबल हैं जिनसे साक्ष्यों द्वारा जुर्म को साबित नहीं किया जा रहा है। यही क्रॉस एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा मोटिव होता है। इसीलिए जब भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो आपको ये जानकर रखना है कि तैयारी बहुत 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 बारीकी से होनी चाहिए। तो देर नहीं करते हैं, इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन की हम तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको पूरी की पूरी फाइल, सारे साक्ष्य, चाहे वो बयान पुलिस के समक्ष हुए हों, चाहे वो बयान कोर्ट के समक्ष हुए हों, आपको सारे बयानों को अच्छे से पढ़ना है। आपको फाइल में बहुत अच्छी साइनॉप्सिस बना के रखनी है, बहुत अच्छी ब्रीफ बना कर रखनी है और आपको एक एक घटना, एक एक दिनांक को बहुत अच्छे से अपने सामने कंठस्थ करके रखना है। तभी क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाना अच्छे से सफलतापूर्वक पॉसिबल हो पाता है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन पर आने से पहले हम केसेस के टाइप समझ लेते हैं कि कहां पर किस तरह का क्रॉस एग्जामिनेशन करना होता है। देखिए, कुछ तरह के केसेस होते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम मर्डर के केस में किस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन, किस तरीके से जिरह करेंगे। तो मर्डर के केस में कई बार ऐसा केस होता है कि उसमें आई विटनेसेस अवेलेबल हैं, मतलब जो जुर्म हुआ है, जो कत्ल हुआ है, उसे होते हुए कुछ लोगों ने देखा है या किसी एक व्यक्ति ने देखा है, तो उस केस में आई विटनेस अवेलेबल है। जिस केस में आई विटनेस अवेलेबल है उस केस में क्रॉस एग्जामिनेशन का जो फ्रेमवर्क होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है। जिन केसेस में आई विटनेसेस अवेलेबल नहीं है उन केसेस को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर लड़ा जाता है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पर अगर किसी केस को लड़ा जा रहा है तो कई बार मर्डर के केस में कुछ एविडेंसेस ऐसे आते हैं कि लास्ट सीन एविडेंसेस उन्हें बोला जाता है। जैसे कि हमने आखिरी बार मृतक को और अभियुक्त को साथ जाते हुए देखा था, इसे लास्ट सीन एविडेंस कहते हैं। और कई केसेस में ऐसा होता है कि मृत्यु हो गई, किसी को नहीं पता कैसे हुई, कब हुई, कहां हुई, बस जब बॉडी मिली तब जानकारी हुई कि मृत्यु हो गई है। तो उस केस में ना ही आई विटनेस अवेलेबल है, ना ही लास्ट सीन का एविडेंस अवेलेबल है और ना ही किसी तरीके का कुछ जानकारी अवेलेबल है कि किसने मृत्यु कारित करी है। तो हर केस में क्रॉस एग्जामिनेशन अलग तरीके से होता है। सबसे पहले हम उस केस को डिस्कस कर रहे हैं जहां पर आई विटनेस अवेलेबल नहीं है। तो दोनों ही सिनेरियो हैं। पहला लास्ट सीन का सिनेरियो ले लेते हैं कि लास्ट सीन हमें वो व्यक्ति, किसी भी साक्षी को वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है अभियुक्त के साथ जाता हुआ दिखाई दिया है। उस दिन दिखाई दे सकता है, एक दिन पहले भी दिखाई दे सकता है, परंतु गवाही में ये आया है कि आखिरी बार जीवित जब देखा गया था मृत व्यक्ति को तो वो अभियुक्त के साथ ही था। अब इस केस में आपको बहुत बारीकी से पूरी की पूरी फाइल और सारे साक्ष्यों की साक्ष्य पढ़ना है, तैयार करना है।
आपको ये देखना है कि जो ये लास्ट सीन का एविडेंस आया है, जो व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि मैंने मृतक को अभियुक्त के साथ फला फला समय इस समय जाते देखा था, क्या उसकी गवाही पुलिस के समक्ष भी यही आई थी? अब अगर पुलिस के समक्ष भी यही आई थी तो आपको ये भी इस बात का आंकलन करना है कि क्या वो स्टोरी को चेंज तो नहीं कर रहा है। ये भी सवाल उससे करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या वो उस व्यक्ति वहां उस समय क्या कर रहा था जब उसने मृतक को और अभियुक्त को साथ में देखा। इसको पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन को एक पूरी तरीके से फ्रेम कर लेते हैं जिससे कि आपको ज्यादा बेनिफिट हो सके। सबसे पहले तो जो गवाह आता है वो अपना नाम बताता है। नाम बताने के बाद वो अपना साक्ष्य, जिसे चीफ एग्जामिनेशन कहते हैं, वो दर्ज कराता है। चीफ एग्जामिनेशन ज्यादातर जो पुलिस को बयान दिया गया होता है उसी का रेप्लिका होता है। अगर उसको अपनी मर्जी से फिर से साक्षी दे रहा है तो कई बार चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए अगर आप डिफेंस काउंसिल हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जो सरकारी वकील साहब उस व्यक्ति के साथ प्रोसिक्यूशन को लीड कर रहे हैं वो साक्षी को कुछ भी फीडिंग ना देने पाए, कोई भी चीज बताने ना पाए, साक्षी स्वतंत्र रूप से अपना बयान दर्ज कराए। अब जब साक्षी स्वतंत्र रूप से अपना बयान दर्ज करा रहा है, देखिए मैं उन केसेस की बात अभी नहीं कर रहा हूं जो केसेस सच्चे हैं और जिनमें सच में घटना कारित हुई और अभियुक्त दोषी है और अभियुक्त को जेल जाना चाहिए, अभियुक्त को सजा होनी चाहिए। मैं अभी उन केसेस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जिन केसेस में अभियुक्त को प्री प्लान करके पूरे षड्यंत्र रच कर फंसाया गया है और वो बेगुनाह है और उसे छुड़ाना कानून की भी जिम्मेदारी है और डिफेंस काउंसिल की भी जिम्मेदारी है। मैं उस केस की बात अभी कर रहा हूं, इसलिए कृपया करके मुझे जज ना करें कि मैं बेगुनाह लोगों को नहीं छुड़ा रहा हूं, गुनहगार लोगों को छुड़ा रहा हूं। मैं सिर्फ अपना काम इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं कि आपको एक्सपोजर हो सके, आपको जानकारी हो सके कि अगर आपको बेगुनाह होने के बावजूद फंसा दिया गया है तो आपके पास बचने के किस तरीके के तरीके हैं, आप क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करें कि आप बच जाएं। अब वापस आते हैं उस सिनेरियो में जब अपना साक्ष्य, जो लास्ट सीन वाला साक्षी था, उसने दर्ज कराया। अब जब उसने अपना साक्ष्य दर्ज कराया और आपने सरकारी वकील साहब को इंटरफेयर नहीं करने दिया तो कई बार ऐसा हो सकता है जब कहानी बनाई गई हो तो उसने पुलिस को कोई बयान दिया हो और यहाँ कोर्ट के समक्ष आके कोई डिफरेंट बयान दे रहा हो। जब वो डिफरेंट बयान दे रहा है, बस वो चीजों को आपको कोर्ट के समक्ष उजागर करके कोर्ट को ये बताना है कि ये बनाई हुई गवाही दे रहे हैं, इनके जो बयान है वो कंसिस्टेंट नहीं है, इन्होंने इंप्रूवमेंट इन स्टोरी किया है। लेट्स से छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि पुलिस के समक्ष जो साक्षी है उसने बताया कि मैं सुबह 10 बजे पुलिया पर खड़ा था और मैंने इन दोनों को मोटरसाइकिल से, मृतक को और अभियुक्त को जाते देखा। अब जब वो कोर्ट के समक्ष गवाही दे रहे हैं तो चूंकि उन्होंने बनाई हुई गवाही थी, वो प्लांटेड विटनेस थे, तो वो पुलिया ना बताकर वो मंदिर बता देते हैं कि मैं मंदिर के सामने खड़ा था और मैंने इन दोनों को, मृतक और अभियुक्त को, जाते देखा था। अब ये चीज आपको कोर्ट के समक्ष उजागर करनी है। आपको जो साक्षी है उससे उसकी दोनों गवाहियों को मैच कराकर कोर्ट के समक्ष रखना है कि देखिए साहब, इनकी गवाही नहीं पढ़ी जा सकती, नहीं मानी जा सकती, ये संदिग्ध विटनेस हैं क्योंकि इन्होंने जगहों का ही बदलाव कर दिया है। कई बार समय का बदलाव होता है, कई बार किसके साथ देखा उसका बदलाव हो सकता है। उस बदलाव को, वो जो चेंज इन स्टोरी आ रहा है, उसे आपको कोर्ट के समक्ष रखना है क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान। अब आपको मोटिव पूछना है कि भाई वो व्यक्ति वहां कर क्या रहा था, सिर्फ इनको देखने के लिए रुका हुआ था? आपको इस बारे में सवाल पूछने हैं। अगर वो कहते हैं मेरा ऑफिस है तो आपको पूछना पड़ता है कि कितने किलोमीटर पर ऑफिस है और कितने किलोमीटर पर ऑफिस है और आप किस तरीके से अपने रोज ऑफिस जाते हैं। आप वहां पैदल खड़े हुए थे लेकिन ऑफिस तो आप अपनी कार से जाते हैं, तो आप उस जगह पर कैसे खड़े मिले वहां? अगर वो कहता है कि मैं किसी काम से आया था तो उससे काम के बारे में पूछिए। दर्जनों सवाल ऐसे पूछिए जिससे ये साबित हो कि वो किसी काम के चलते वहां नहीं खड़े थे, वो झूठ बोल रहे हैं और झूठी गवाही दे रहे हैं। वो वहां सिर्फ इसलिए अब बात को कह रहे हैं देखने की कि अभियुक्त को सजा हो सके।
अगर वो इस बात को कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ रोज पुलिया पर आता हूं, तो उस बात के भी साक्ष्य उनसे पूछिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बात की गवाही दे सके कि आप रोज पुलिया पर आते हैं, या आप अभी झूठ बना रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। इस तरह के सवाल पूछकर आपको लास्ट सीन के एविडेंस को किसी ना किसी तरीके से सवालों द्वारा उसको खंडन करना है। जब उसका खंडन आएगा तो इट वुड क्रिएट डाउट इन द माइंड ऑफ कोर्ट। कोर्ट के माइंड में जब ये डाउट आ जाता है तो कोर्ट बियॉन्ड डाउट फैसला सुना नहीं पाती है। अब ध्यान रखिएगा, क्यों मैं लास्ट सीन एविडेंस वाले साक्षी की ही बात इस समय कर रहा हूं, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन अ मर्डर केस। इन एनी केस अगर लास्ट सीन का एविडेंस कोई आ रहा है तो वो लास्ट सीन वाले साक्षी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डिफेंस के लिए, क्योंकि वही व्यक्ति बार बार इस बात को दोहराता है पुलिस के सामने भी, कोर्ट के सामने, भाई मैंने मृतक को इनके साथ जाते देखा। भले ही उसने घटना नहीं देखी, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस हो जाता है। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में लिंक किए जाती हैं सारे चेन की जितनी कड़ियां होती हैं, क्योंकि कई कड़ियों से मिलकर चेन बनती है, तो कई इंसिडेंट से बनकर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को जोड़कर फिर इस नतीजे पर पहुंचा जाता है कि अभियुक्त जो है वो दोषी है या नहीं है। आपको बस उसी चेन को ब्रेक करना है, आपको वहीं डाउट क्रिएट करना है कि ये जो साक्षी है ये झूठ बोल रहा है, इसने अभियुक्त को मृतक के साथ नहीं देखा जाते हुए, ये इसकी कोई उपस्थिति वहां होने की कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, ये वहां उस समय क्या कर रहे थे इस बात का भी साक्ष्य नहीं मिला, ये झूठी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे जब इंजरी होती है तो आपको डॉक्टर से क्रॉस करना पड़ता है। अब आप कोई मर्डर वेपन पाया गया है स्थल पर, जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है, तो आपको डॉक्टर से पूछना होता है कि जो इंजरीज आपने मेडिकल में लिखी हैं, क्या इस मर्डर वेपन से वो इंजरीज आ सकती हैं? अगर आ सकती हैं तब तो डॉक्टर सही बात कर रहे हैं और वो मर्डर वेपन प्लांटेड नहीं था, लेकिन अगर नहीं आ सकती हैं तो फिर मर्डर वेपन प्लांटेड माना जाएगा और वहां अभियुक्त को बहुत रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट सीन एविडेंस के साथ साथ कुछ केस में मोटिव जो है, मोटिव एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है कि जो मृतक है उसको अभियुक्त ने मारा क्यों। आपको इस पर भी सवाल पूछने हैं, उस व्यक्ति से पूछने हैं जिसने मुकदमा लिखाया, जिसे कंप्लेनेंट कहते हैं, जिसे जब वो कंप्लेन लिखा रहा था और उसने ये लिखाया कि इन्होंने मारा इसको, तो क्या मोटिव था जिससे मारा। मोटिव पर बहुत क्वेश्चंस आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछने होंगे कि मोटिव में क्या कोई दुश्मनी चल रही थी, कोई जमीन का विवाद है, किसी महिला का से संबंध का विवाद है, पैसे के लेन देन का विवाद है, या कौन सी दुश्मनी के चलते, कौन से मोटिव के चलते अभियुक्त ने मृतक को मारा। और वहां अगर कंप्लेनेंट इन बातों का सही तरीके से जवाब देने में असफल रहता है तो बहुत चांसेस हैं कि आप कोर्ट द्वारा अक्विटल का ऑर्डर लिखवा पाओ। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं जानता हूं, परंतु अगर हम सारे सिनेरियोज डिस्कस करने बैठेंगे, जैसे अभी मैंने सिर्फ लास्ट सीन का सिनेरियो डिस्कस किया, अभी हम वो सिनेरियो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जहां कोई भी एविडेंस उपलब्ध नहीं है, अभी हम वो सिनेरियो भी डिस्कस करेंगे जहां पर आई विटनेसेस अवेलेबल हैं, तो उनसे क्रॉस कैसे किया जा सकता है। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। आगे जो वीडियोस बनाएंगे वो क्रॉस एग्जामिनेशन के अलग अलग सिनेरियोज में हम बनाएंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको चीज समझ में नहीं आई है, आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई अलग से क्वेश्चन है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स में मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 6 बजे से 9 बजे तक मैं अपने चैम्बर में होता हूं, सिर्फ सैटरडे को छुट्टी करता हूं, और आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कई बार कॉल मैं नहीं उठा पाता हूं तो मेरे ऑफिस में जो भी कॉल्स उठाएंगे वो आपको एक अपॉइंटमेंट टाइम दे देंगे, आप उसी समय मुझे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे लोग इस लीगल इन्फॉर्मेशन से बेनिफिटेड हो सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, और आप भी बेनिफिटेड होते रहें। सो आई प्रॉमिस यू टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, yours legally, Advocate Gaurav Shukla.